प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है वो है द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र, जो कि लूका उसके 15 अध्याय और उसके 11 से 32 पद में पाया जाता है। यहाँ पर जो उड़ाऊ पुत्र है वो एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिसको कि अंग्रेजी में पैराबल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मॉरल स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी कि नैतिक आत्मिक सच्चाई, और वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में काम आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आओ हम बाइबल की कहानियां बताएं। बाइबल में कोई भी कहानी नहीं लिखी गई है। कहानी जो है वो मनुष्य लोग लिखते हैं, जिसका जो मिथ होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। सो इसलिए बाइबल में कोई भी कहानी नहीं लिखी गई है, पैराबल लिखा गया है, यानी कि दृष्टांत लिखा गया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बताया। जो उड़ाऊ पुत्र था, बाइबल बताती है कि वो उसका जो विरासत में जो पैसा था, और उसको जो है उसने अपने पिता से कहा कि हमारी जो संपत्ति है वो हमको दे दो, और पिता ने वैसे ही किया, और उसने अपनी जो संपत्ति है वो बड़े भाई और छोटे भाई दोनों में बराबर बराबर बांट दी। और उसके बाद जो है ये जो इनहेरिटेंस होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में विरासत बोलते हैं, ये एक ब्लेसिंग है जो कि उस छोटे और बड़े पुत्र को अपने पिता की तरफ से मिली। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो छोटा पुत्र था उसने अपनी सारी संपत्ति को जो है बटोरा, और वो दूसरे देश में चला गया, और वहां पर जो है उसने अपनी संपत्ति को जो है गलत कामों में, व्यभिचार में और तरह तरह के गलत कामों में उसने उसको उड़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी थी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। और जो आदमी होता है या मनुष्य होता है उसकी ये टेंडेंसी होती है, यानी कि उसका जो स्वभाव होता है कि वो विरोध करे, आज्ञा का पालन ना करे। ये एक मनुष्य का टेंडेंसी होती है, और उसका जो परिणाम है वो है पाप, भूख, गरीबी, निराशा। इसलिए जो है हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा जो स्वभाव है उसको हमको बदलना होगा। और जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपना, अगर आप 14 से लेकर के 16 पद तक पढ़ें तो जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपना सारा जो है जब लेकर के चला गया, और वो जब कंगाल हो गया, तो क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, उसने सारी संपत्ति अपनी इधर उधर गलत कामों में खराब कर दी। सो वो निराशा में चला गया, और उसको जो है बड़ी मुश्किल से एक नौकरी मिली, जो कि सुअरों को चराने की नौकरी, और वही जो सुअर फली खाते थे वही उसको भी खाना पड़ता था। अगर आप इसको देखें तो जो सुअरों को जो चराना है जो है वो, इसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। क्योंकि यहूदी लोग जो हैं सुअर को ना रखते हैं और ना पालते हैं, और ना उसको कोई ना ही खाते भी नहीं है। और इसीलिए जो है वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो बहुत समस्या में आ गया। और अगर आप 17 से 20 तक, यानी 15 अध्याय उसके 17 से 20 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो उड़ाऊ पुत्र था वो अपने आपे में आया
किसी किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, हिंदी के ट्रांसलेशन में, होश में आया। हम मसीही लोगों को आपे में या होश में आना जो है वो बहुत जरूरी है। और जब वो होश में आया तब उसने देखा कि जो खाना है उसके घर में, उसके पिता के घर में बहुत से लोगों को मिलता है और भूख से यानी कि उससे अधिक मिलता है। और तो वो बड़ा ही निराश हुआ और वो होश में आया और अपने पिता के पास आ गया और उसने कहा, उसने कहना चाहिए कि अपने पापों की क्षमा मांगी और उसके बाद जो है उसने जो है अपने पिता के पास वो आ गया। तो जो पिता था उसने उसका बहुत बड़ा वेलकम किया और किसी उसका जो प्रेम था पिता का वो अनकंडीशनल लव था, यानी कि बिना शर्त के उसने अपने बेटे को प्रेम किया और उसने उसको क्षमा कर दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी जब हम उसके पास आते हैं अपने पापों को लेकर के, तो वो हमें क्षमा करता है बिना शर्त के और हमें जो है पूरी तौर पर क्षमा करके हमें अनंत जीवन के राज्य में हमें प्रवेश कराता है। और हम देखते हैं कि पिता ने जो है उसके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन किया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी किया। अपने घर में एक पालतू जानवर को भी मारा गया और उसको अंगूठी पहनाई गई, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, सब कुछ पिता ने उसके लिए किया। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी करता है कि जब हम उसके पास आते हैं तो हमें हर वो अच्छी चीजें, हर वो अच्छी वस्तुएं, हर वो सेलिब्रेशन हम उसके साथ मिल करके कर सकते हैं। और जो गलतियां हमने करी हैं पास्ट में, जो हमने गलतियां करी हैं उसका वो लेखा जोखा नहीं लेता है और अपने प्रेम को दर्शाता है और अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर दर्शाता है। अगर हम बड़े वाले भाई के बारे में बातचीत करें तो वो तो बड़ा ही गुस्से में और नाराज, रोष में आ गया जब उसने देखा, पता चला कि उसका छोटा भाई जो है वापस आया है। उसके लिए जो है एक सेलिब्रेशन चल रहा है, पिता ने उसके लिए एक बछड़ा जो है ज़बा करवाया है और बहुत कुछ जो है उसको दिया है। तो वो बहुत नाराज हुआ और जो बड़ा पुत्र है वो इस बात का बताता है कि वो सेल्फ राइचियसनेस यानी कि स्वयं की धार्मिकता में वो चल रहा था और मगर वो भी बड़ा पुत्र भी आशीषों का पूरा अधिकारी था, मगर वो अपने को सोच रहा था कि वो मॉरली जो है बहुत ही सुपीरियर है। उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर वो अपने भाई को जो है न्याय कर रहा था, यानी कि उसको जज कर रहा था और उसके पास कोई भी नम्रता नहीं थी। हमें तो क्षमा मिली है, अब उस बड़े वाले भाई के पास तो क्षमा थी, बड़े वाले भाई के पास सब कुछ था, मगर वो आजकल यही स्थिति है कि हमारे पास अगर क्षमा है तो हमें दूसरे लोगों को ना बताने की ना उसको जाहिर करने की आवश्यकता है। वही बड़े वाले भाई ने किया और इसको बोलते हैं कि आत्मिक अंधापन। और जो उड़ाव पुत्र का जो सेलिब्रेशन था उससे वो बहुत ही नाराज हुआ और उसका वो कड़वाहट से भर गया और वो सोचता था कि जो पिता का जो प्रेम है सिर्फ उसी के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। पिता का प्रेम जो है वो सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के सभी लोगों को जो है वो प्रेम करता है। इसका जो इस दृष्टांत का जो आत्मिक मतलब है उसको थोड़ा हम आपके बारे में विचार करना चाहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है और जो फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा है, इस बारे में ये दृष्टांत बताता है। हमें पश्चाताप करना है, हमें क्षमा मांगनी है और फिर से प्रभु हमको पूर्ण स्थिति में यानी कि हमारा रेस्टोरेशन करने में वो पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। और परमेश्वर जो है वो प्रेम करता है,
वो दयावंत है, वो करुणामयी है, वो अनुग्रहकारी है। और ये जो मैसेज है ये है आशा का, कि हमारे पास एक धन्य आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में फिर आने वाला है और हमें जो है क्षमा की आवश्यकता है, हमें छुटकारे की आवश्यकता है और हमको फिर से, चाहे हमने कितने भी पाप किए क्यों ना किए हों, हमें यीशु मसीह के पास लौट के जाना है, जो कि हमें बिना शर्त जो है हमें स्वीकार करता है। इस अगर अध्याय को आपने जो पढ़ा होगा तो इसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मतलब चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, तो वो विरोध करते हैं, वो अनाज्ञाकारिता करते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, अपनी संपत्ति गलत कामों में उड़ाते हैं, जो रिसोर्सेस उनको मिले हैं उसको जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके पास भूखमरी होती है, उनके पास निराशा होती है और उसके बाद जो है परिवार से अलगाव हो जाता है और परमेश्वर से भी अलगाव हो जाता है और अपमान और अपराध में अपराध में व्यक्ति जो है वो बढ़ जाता है। मगर इसके रिवार्ड भी हैं। रिवार्ड ये है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो हमें क्षमा करने में सक्षम है और हमें फिर से वैसे ही वो रेस्टोर कर देगा। अगर वर्ष आप 20 से 24 को पढ़ें, और उसके बाद वो हमारा मेल मिलाप परिवार के साथ भी कराता है और अपने स्वयं के साथ भी हमारा मेल मिलाप कराता है और एक सेलिब्रेशन, एक जॉय यानी कि आनंद का समय वो लेकर के आता है और हमारे को जो है आत्मिक तौर पर बढ़ाता है और हमें नम्रता और की ओर लेकर के जाता है। नम्रता परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की क्षमा और पश्चाताप, ये जो है हमें फिर से रेस्टोरेशन में यानी कि हमें फिर से पूर्व स्थिति में वो लेकर के आता है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें किसी भी तरीके से हमें गलत कार्यों में, गलत बातों में और गलत चीजों में अपने पैसे को नहीं लगाना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो बाइबल बताती है उसके नियमानुसार हमें अपने पैसे को खर्च करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे और आप सभी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।